ओम शांति। 21 दिसंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर किसे कराओ। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर किसे कराओ। उत्तर है, अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा प्रश्न, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है। सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है। उत्तर है, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। अगला प्रश्न, बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ क्या होते नहीं। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ क्या होते नहीं। उत्तर है, वहाँ विकार होते नहीं। अगला प्रश्न, जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी कैसा प्रश्न नहीं कर सकते। जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी कैसा प्रश्न नहीं कर सकते। उत्तर है, वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अगला प्रश्न, बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है, उसको ही चैन की दुनिया अथवा क्या कहा जाता है। बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है, उसको ही चैन की दुनिया अथवा क्या कहा जाता है। उत्तर है, सुख धाम। अगला प्रश्न, दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही कौन है। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही कौन है। उत्तर है, परमपिता परमात्मा। अगला प्रश्न, सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वो बाप कहते हैं, दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इसको ही क्या कहा जाता है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वो बाप कहते हैं, दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इसको ही क्या कहा जाता है। उत्तर है, मनमना भव। अगला प्रश्न, पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो क्या होगा। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो क्या होगा। उत्तर है, तो यह दुनिया भूलती जाएगी। अगला प्रश्न, कौन सी कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। कौन सी कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। उत्तर है, अविनाशी
ज्ञान रत्नों की कमाई। अगला प्रश्न, इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध कब से शुरू हो कब पूरी होती है? इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध कब से शुरू हो कब पूरी होती है? उत्तर है सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। अगला प्रश्न, भारत सचखंड था, भारत में ही अब क्या बना है? भारत सचखंड था, भारत ही अब क्या बना है? उत्तर है जोट खंड। अगला प्रश्न, कौन भक्ति कर नहीं सकते? कौन भक्ति कर नहीं सकते? उत्तर है सर्वव्यापी के ज्ञान वाले। अगला प्रश्न, सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, वो फिर अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे क्या? सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, वो फिर अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे क्या? उत्तर है सभी उनसे पूछेंगे कि तुमको किसने यह ज्ञान सुनाया? कहें बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। अगला प्रश्न, आदिदेव को पिता और जगदम्बा को माता कहेंगे, यह तो सब जानते हैं कि आदिदेव कौन है? आदिदेव को पिता और जगदम्बा को माता कहेंगे, यह तो सब जानते हैं कि आदिदेव कौन है? उत्तर है ब्रह्मा। अगला प्रश्न, परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को क्या कह देते हैं? परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को क्या कह देते हैं? उत्तर है शिवोहम। अगला प्रश्न, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को क्या समझना है? इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को क्या समझना है? उत्तर है शांति धाम का वासी। अगला प्रश्न, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को क्या बनाना है? राजयोग की तपस्या कर स्वयं को क्या बनाना है? उत्तर है पुण्य आत्मा। अगला प्रश्न, संपन्नता द्वारा सदा किसका अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव? संपन्नता द्वारा सदा किसका अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव? उत्तर है संतुष्टता का। अगला प्रश्न, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले क्या हैं? ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले क्या हैं? उत्तर है मास्टर नॉलेज फुल। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को क्या समझना है? इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को क्या समझना है?
अच्छा। ओम शांति।